जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द रो अकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सुबह ही लेकर आते हैं आपको आज के ताज़ा खबरें और आज के अखबारों में प्रकाशित तमाम वैकेंसियां और उनसे संबंधित तमाम परिणाम हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। आइए, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सबसे पहले आपको हमारी अपडेट मिल सके। आज की जो पहली न्यूज़ है वो ये है कि एनसीसी का सी क्लास का सर्टिफिकेट जिनके पास है वो सीधे अग्निवीर में शामिल हो जाएंगे, जहाँ ना तो उनको फिजिकल की आवश्यकता होगी, न लिखित परीक्षा में शामिल होने के लिए बाध्यता नहीं करवाई जाएगी। तो ऐसी न्यूज़ है। ये जो कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो एनसीसी का सर्टिफिकेट और एनसीसी में नेशनल कैडेट कोर में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये होता है एनसीसी सी क्लास का सर्टिफिकेट। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जैसे कलयुग आएगा, आज का मोटिवेशनल है। जैसे जैसे कलयुग आएगा, इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा, ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। ये आज का मोटिवेशनल है। तो चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। निजी स्कूलों के लिए गाइडलाइन जारी, सभी डीओ को निर्देश जारी। स्कूल 5 साल से पहले ड्रेस नहीं बदल सकेंगे, किताबें तय दुकानों से लेने को नहीं कह सकते। उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में प्रवेश उत्सव के लिए 500 के बजाय अब 5000 का बजट खर्च कर सकते हैं। प्राइवेट स्कूलों में मान्यता के लिए मानक पूरे करें, शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी ऐसा कह रहे हैं। तो ऐसा अगर कोई करता है तो वो इन नंबरों पर, आप हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, इन पर उनकी शिकायत कर सकता है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अब PPP में यानी परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी में मर्ज करने का खुलेगा विकल्प। यानी जो परिवार पहचान पत्र है, परिवार पहचान पत्रों में कुछ दलाल गलत तरीके से मर्ज का ऑप्शन ऐड कर देते हैं और जो ग्राहक होते हैं या जनता होती है उनसे गलत तरीके से पैसे ऐंठ लिए जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सब्र रखें। उसके जो मर्ज का ऑप्शन है वो बहुत जल्द खुल जाएगा। 2-3 दिन में सभी के लिए उपलब्ध हो जाएगा विकल्प। सरकार ने ट्रायल किया शुरू। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वित्त मुर्शिदाबाद में सैकड़ों कर मालदा में ली शरण। पंजाब में 50 ग्रेनेड बयान में फंस गए प्रवक्ता। सीएम मान ने कहा सोर्स बताएं अन्य होगा। चलते हैं अगली खबर। मंत्री महिपाल ढांडा ने पानीपत में M3M की IM पावर अकेडमी फॉर स्किल्स का उद्घाटन किया। तो जो M3M फाउंडेशन है ये हमारे तावड़ू के रहने वाले श्री स्वर्गवासी जीतू जी लाला जी के सुपुत्र श्री रूप और बसंत, उनका ये फाउंडेशन है और उनकी अध्यक्ष श्री पायल कनौडिया जी, उनका शिक्षा के क्षेत्र में और जो बच्चे अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए एक अच्छी पहल है। तो M3M फाउंडेशन उनके लिए एक स्किल कोर्स करवा रही है और अब इनका स्किल कोर्स तावड़ू के साथ साथ अब पानीपत में भी चलेगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मई में CET कराने पर अड़िग। यानी जो बच्चे CET की तैयारी कर रहे हैं, HSC के तहत भर्ती की इंतज़ार कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमारे हरियाणा के यशस्वी CM साहब मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ये कह रहे हैं कि वो मई में ही CET कराएंगे। इसलिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को जोर और शोर से शुरू कर दें और तैयारी को और धार लगा लें। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मदर चाइल्ड केयर सेंटर किया जा रहा है स्थापित। वार्ड में उपलब्ध होंगे बेड, बरती जाएगी पूरी प्राइवेसी ताकि माताएं नवजात शिशुओं को पिला सकें दूध।
नूंह स्वास्थ्य विभाग की खबर है। जिला अस्पताल में पहले नहीं थी ऐसी कोई सुविधा, अब SSU में मिलेंगी सुविधाएं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा, 20 अप्रैल तक दिया जाएगा इस वार्ड को शुरू। नवजात शिशुओं और माताओं के सभी वार्ड शिफ्ट किए जाएंगे अस्पताल के द्वितीय तल पर। चलते हैं अगली। स्कूलों में प्रवेश उत्सव पर अब 500 के बजाय 5,000 रुपये खर्च कर पाएंगे। यानी जो पहले 500 रुपये में बैनर वगैरह बनवा सकते थे या 500 पेरेंट्स को मोटिवेट कर सकते थे, अब 500 के बजाय 5,000 रुपये तक खर्च कर सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मई में से, ये आपको बता चुके हैं हम पहले। आप यदि कोई हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ना चाहता है तो आप हमारी वीडियो को पॉज कर यानी रोक कर पढ़ सकते हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को मनमाने और अवैध रूप से हक नहीं देने पर हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट पहले ही रद्द कर चुका है यह शर्त। उम्मीदवारों को 2 बार हाईकोर्ट जाना पड़ा। सरकार और आयोग के वकील का तर्क, पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों पर विचार। चलते हैं अगली खबर की तरफ। श्री बालाजी के जागरण का किया गया आयोजन। फर्रुखनगर में पंचवर्षीय योजना के तहत सड़क व रेल नेटवर्क के विस्तार की तैयारी। राव नरवीर सिंह। निजामपुर गांव में नालियों की सफाई को लेकर ग्रामीण परेशान। स्वर्गीय मनोज कुमार की आत्मा की शांति के लिए पारिवारिक सदस्य पहुंचे पिहुआ। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तबादलों के इंतजार में मिलेगा प्रमोशन का तोहफा। शिक्षा मंत्री ने 3rd ग्रेड शिक्षकों को पदोन्नति। राजस्थान की अजमेर जिले की खबर है। जो शिक्षक तबादलों का इंतजार कर रहे थे उनको अब प्रमोशन का गिफ्ट मिलेगा सरकार की तरफ से। लिफ्ट के बाहर चस्पा दिया नोटिस, अब गर्भवती और दिव्यांग ही कर सकेंगे प्रयोग। यानी जो लिफ्ट के बाहर नोटिस चिपका दिया है, ये तावड़ू CHC की खबर है अस्पताल में। और अस्पताल में लिफ्ट के बाहर जो निर्माण सामग्री वो निर्माण सामग्री लिफ्ट में पड़ी रहती है। अब जो गर्भवती और दिव्यांग महिलाएं वही लिफ्ट का प्रयोग कर सकते हैं और ऊपर छत पर आ जा सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। कई घंटों की मशक्कत के बाद सभी क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की गई बहाल। ब्रह्म प्रकाश। ये भी एक तावड़ू की खबर है। तावड़ू के जो आज से 2 दिन पहले बहुत बुरा आंधी और तूफान आया था, उसमें बहुत सारे पेड़ पौधे टूट गए और लाइट की आपूर्ति भी बाधित हुई, जिससे कई पोल टूट गए थे। तो उसको अब से ही दुरुस्त कर लिया गया है। स्कूल प्रबंधन एक दुकान से पुस्तकें खरीदने के लिए बाध्य करते हैं तो घुमाइए फ़ोन। हरियाणा सरकार ने जारी किया शिकायत नंबर। तो जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि हरियाणा सरकार ने इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया। वो पहले की न्यूज़ में आप टोल फ्री नंबर देख सकते हो। नियमों के उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही, यानी स्कूल की मान्यता तक रद्द हो सकती है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ये टोल फ्री नंबर दिया है, इन टोल फ्री नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 44 आंगनवाड़ी केंद्रों के बनेंगे भवन, मिली मंजूरी। जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनके भवन बनेंगे। पंचायत भवनों स्कूलों में अभी चल रहे हैं सेंटर। DPO बोले हर साल 100 सेंटरों के निर्माण का लक्ष्य। चलते हैं अगली खबर की तरफ। वक़्फ़ के नाम पर हिंसा भड़काई जा रही है योगी। यानी वक़्फ़ बिल जो पास हो गया है संसद में, उसके ऊपर जो हिंसा हो रही है उसको भड़काया जा रहा है। महापुरुषों का अपमान उसी का हिस्सा है जो कांग्रेस सपा का DNA अब तक करता रहा है। बांग्लादेश में जिन हिंदुओं पर आज अत्याचार हो रहे हैं वह दलित और वंचित हैं। हर हिंदू की रक्षा के लिए भाजपा प्रतिबद्ध। दुनिया में पीड़ित हिंदू भारत में शरण को होगा मजबूर। हम रन फॉर यूनिटी से जुड़े सपा मुख्य जिन्ना का महिमा मंडन। चलते हैं अगली खबर की तरफ। RRB में पहली बार रजिस्ट्रेशन डिटेल में संशोधन का मौका। हजारों अभ्यर्थियों को मिलेगा राहत। अकाउंट डिटेल में कर सकेंगे सुधार। चलते हैं अगली खबर। प्राप्तांकों में पुनर्गणना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। विधि रचनाकार प्रतियोगी परीक्षा 2024। अवैध प्रवासी 30 दिन में अमेरिका छोड़ दें।
ऐसा ट्रंप सरकार चेतावनी दे रही, यानी ट्रंप वहाँ के राष्ट्रपति चेतावनी दे, बिना पंजीकरण अमेरिका में 30 दिन से अधिक रहने पर जुर्माना और जेल की सजा का करना पड़ेगा सामना। नए नियमों के तहत विदेशी नागरिकों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, हर वक्त अपना पंजीकरण साथ रखना होगा। ऐसे नियम ट्रंप सरकार बना रही है अमेरिका में। इजराइल में 50,000 और कामगारों की है ज़रूरत, यानी जो इजराइल देश है, इजराइल देश में अब 50,000 कर्मचारियों की ज़रूरत है। जो कोई साथी विदेश में काम करने का इच्छुक है और विदेश में काम करना चाहता है, उनमें 50,000 कामगारों की ज़रूरत है और वहाँ पर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी। यूपी व बिहार सरकार को भेजा पत्र, जून में शुरू हो सकती है इसकी प्रक्रिया। तो जून तक अपने पासपोर्ट वगैरह रेडी कर लें, ताकि आपको भी अगर आप विदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो ये मौका आपके हाथ से ना जा सके। किसानों को कम कीमत पर मिलेंगे पौधे। इजराइल में 50,000 कामगारों की ज़रूरत। असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में AI से पकड़े जाएंगे फर्जी अभ्यर्थी। थंब इम्प्रेशन व आइरिस कैप्चरिंग से भी की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, इसकी मदद से थंब इम्प्रेशन और आइरिस कैप्चरिंग से भी की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। तो AI का अब हमारी लाइफस्टाइल में भी इतना प्रयोग होने लग गया है। चलते हैं, नई तकनीक वाले पंखे लगाएं, देश को हर साल 2 लाख करोड़ की बचत कराएं। जो नई तकनीक के पंखे हैं वो ऐसे पंखे आ रहे हैं, ये कंपनी ने ऐसे पंखों का निर्माण कर लिया है जो शुद्ध पानी पिलाने के लक्ष्य के साथ शुरू। कंपनी के पोर्टफोलियो में आज कई उत्पाद नवाचार के जरिए लोगों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देना मकसद। अक्षय तृतीया 1 लाख के पार पहुंच सकता है सोने का भाव। चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्कूलों की प्रार्थना सभा में डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को बताएगी सरकार, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब एक वर्ग के नहीं, पूरे देश के निर्माता। तो अंबेडकर साहब ने पूरे संविधान के अध्यक्ष थे, इसलिए पूरे देश के लिए एक प्रेरणा स्रोत। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नई टोल नीति तैयार, शुल्क में 50% राहत संभव। हाईवे और एक्सप्रेस पर चलने वालों को मिलेगी बड़ी राहत। अड़चनों के कारण लाइफ टाइम पास का विचार सरकार ने छोड़ा। औसतन 100 किलोमीटर के लिए एक कार को 50 रुपये टोल देना होगा। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इधर से उधर आते जाते हैं उनके लिए एक गुड न्यूज़ है, यानी लगभग 50% तक उनको जो टूल टैक्स है, टूल टैक्स में 50% तक का करते थे, उनको किया जाएगा। मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण, 500 से अधिक हिंदुओं को ने किया पलायन, 1600 जवान किए तैनात। हिंसाग्रस्त इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद, 12 और गिरफ्तार। यानी जहां मुर्शिदाबाद में हालात तनावपूर्ण है, 500 से अधिक हिंदुओं ने किया पलायन, 1600 जवान तैनात किए गए हैं। और क्यों हुआ है जी? वक़्फ़ का विरोध, असम में भी पुलिस पर पथराव। उम्र पूरी कर चुके वाहनों को नहीं मिलेगा ईंधन। ये खबर है, जो उम्र पूरी कर चुके हैं उनको यानी पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। जो पेट्रोल के वाहन हैं उनको 15 साल और डीजल के वाहनों को सिर्फ 10 साल तक का सरकार ने वैलिडिटी रखी है। उसके ऊपर अगर वो चलते हैं और कर्मचारी उनके वाहन मालिकों के मालिक उनको चलाते हैं, तो अब से ऐसा नियम बना दिया जाएगा कि पेट्रोल पंप पर ऐसे वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं प्रोवाइड करवाया जाएगा। वक्त पर कानून में बदलाव न होने से सहकारिता आंदोलन पिछड़ा, शाह। केंद्रीय मंत्री ने कहा, कांग्रेस सरकारों ने इस क्षेत्र में मजबूत करने पर विचार तक नहीं किया। चलते हैं, चेन्नई पर जीत की तैयारी में लखनऊ। निकोलस पूरन के सामने होगी नूर अहमद की चेतावनी। यानी जो ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, उनकी आमने सामने की जंग है। मैच वास्तव में ही ये बहुत अच्छा रहेगा और शाम 7-7:30 बजे से प्रसारण होगा हॉटस्टार पर। चलते हैं अगली खबर की तरफ। 95,000 नए छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का मिलेगा लाभ। 80,000 विद्यार्थी के लोन किए गए स्वीकृत। 6,943 करोड़ रुपए के लोन वितरित किए गए।
इस लक्ष्य में 10,000 की बढ़ोतरी करने पर विचार किया जा रहा है। चलते हैं अगली खबर की। निजी अस्पताल ने आयुष्मान के रोगी से वसूले 10,000 रुपये। निजी अस्पताल पर शुल्क वसूली का लगाया आरोप है। परिजनों ने पूरी सीएमओ और मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की थी इसकी। चलते हैं अगले। एनडीए की परीक्षा 30% ने छोड़ी। जो एनडीए की नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा होती है उसको 30% छात्र उसको परीक्षा देने ही नहीं पहुँचे। तो ये एक दुर्भाग्य है कि किस कारण से नहीं पहुँचे हैं। कि जो परीक्षा होनी चाहिए थी वो पूरे फुल यानी 100% बच्चों को परीक्षा देनी चाहिए थी। सब जब फॉर्म अप्लाई किया था तो इसी उद्देश्य से किया था। अब पता नहीं किस कारण से इन बच्चों ने परीक्षा छोड़ी है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। हिंसाग्रस्त मुर्शिदाबाद से सैकड़ों लोगों का पलायन। इसके बारे में आपको पहली आंसर शीट में अंकों को देख पाएंगे। सीबीएसई का रिजल्ट अगले मंथ। ऑनलाइन आंसर शीट देख सकेंगे 10वीं और 12वीं के छात्र, यानी जो 10वीं और 12वीं के छात्र हैं अब सीबीएसई ने उनके लिए एक अच्छा पहल की है, एक अच्छा कदम है। अब सीबीएसई के जो छात्र उनका अपनी आंसर शीट को देख सकेंगे कि कितने चेक हुई है, कितनी चेक नहीं हुई है और उनको किस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। शिक्षा विकास पदाधिकारियों की अब होगी नियुक्ति। शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेजी जाएगी 1339 पदों की अधिसूचना। मेगा सूची में के आधार पर वीर्यता का निर्धारण। चलते हैं अगली खबर की। स्नातक होगी मान्यता। आरसीबी ने राजस्थान को 9 विकेट से रौंदा। ये आईपीएल से संबंधित कल शाम को ये मैच हुआ था। विराट कोहली ने 100वां T20 अर्धशतक लगाई। यशस्वी जायसवाल ने 75 रन की पारी सामने आई। ये इनका स्कोर बोर्ड है और विराट जिस फॉर्म में चल रहे हैं लगता है अभी 2-4-5 साल और अच्छे खेल सकते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अपने ही मैदान पर टूटा दिल्ली की जीत का क्रम। जो दिल्ली की टीम है, दिल्ली की टीम का अपने ही मैदान पर यानी अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के मैदान पर ही उनका जो जीत का क्रम था टूट गया। करुण नायर ने 22 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हराया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पॉजिटिव सबलपुरम के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का मामला। स्कूली बच्चों को धूप में बैठे देख भामाशाह ने 1 करोड़ से बनवाई बिल्डिंग। 4 खेल मैदान व गेट भी बनवाया। तो जो समाज सेवी संस्था हैं वो इस तरीके से विद्यालयों में ध्यान दें। तो भामाशाह ने कितने अच्छे कमरे बनवाए हैं बच्चों के लिए और खेल के मैदान भी बनवाया है ताकि बच्चे सरकारी स्कूल में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकें और गरीब बच्चे जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिलता वो भी एजुकेशन ग्रहण कर सके। चलते हैं अगली खबर। सिटी एंकर परीक्षा पे चर्चा 2025 पर पीएम ने बच्चों के मोटापे पर जताई चिंता। पीएम के मन की बात शिक्षा विभाग ने बनाई एडवाइजरी। तेल युक्त खाने के खतरों से करेंगे जागरूकता। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बार्सिलोना को आत्मघाती गोल ने दिलाई अहम जीत। स्पेनिश लॉ लीग लेगानीज 1-0 से जीत हासिल कर शीर्ष पर 7 अंकों की बनाई बढ़त। 3 खिताब की दौड़ में है बार्सिलोना। तो जो फुटबॉल लीग है उनको आत्मघाती गोल ने दिलाई थी अंतिम समय में जीत। तो आर्सेनल ने ब्रेंटफोर्ड को 1-1 से ड्रॉ पर रोका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड वो संविदा भर्ती करने जा रही है। नर्स, संविदा लेखा और अन्य पदों पर और जो कुल पद हैं 13,398। ये राजस्थान के जो निवासी हैं उनके लिए बहुत अच्छी खबर है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग 201 पद, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के 208 पद। तो इस तरीके से जो भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए गुड न्यूज़ है, वो भर्ती देख सकते हैं। तो आज ये थी खबरें। आज की खबरें
आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप टेलीग्राम से और हमसे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।